बिखर जाएगा। 4 पुत्र है, चारों कहे जे हम मालिक हैं और पिता कहे कि हम मालिक हैं, तो मालिक कौन है भाई? तो परिवार बिखर जाएगा। इसीलिए एक गधा में इतना बोध था कि वह मालिक को माना, तो आपको भी एक मालिक होना चाहिए। उसी मालिक को मैं गुरु बाबा कहता हूँ, स्वामी कहता हूँ, वही एक मालिक है। तो जब अपने भक्तों पर संकट पड़ता है तब वो किसी न किसी रूप में आके अपने भक्त को जान को वो बचा लेते हैं, वही एक मालिक है। तो ऑलमाइटी गॉड जो सर्वशक्तिमान है, और वो दैट गुरु बाबा इज ओमनीप्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर। वो हर कण कण में विश्वव्यापी इमॉर्टल अविनाशी है। और व्हाट इज सोल? आत्मा क्या है? सोल इज लाइट, लाइट इज नथिंग बट इट इज वाइब्रेशन ऑफ फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। वो अणु और परमाणु से भी बहुत सूक्ष्म है। तो वो है क्या? वही तो सब चीज है। तो संतो, मुझे याद है 19/5/93 को मैं इनके यहां आया था। 19/5/93 को मैं राम सुंदर जी के यहां आया था, जहां कि इनका पिछला घरारी था। और हम आए क्यों? तो हम संकट पे आए थे। हम किस लिए आए थे? संकट पे। ये बीआरबी कॉलेज के हमारे विद्या दोनों हम साथी थे, बीआरबी कॉलेज में पढ़ते थे, यह भी यहाँ से जाते थे। और हम भी 83 में वहाँ से आए, कॉलेज में एडमिशन कराए, यह भी कराए। अरे नंद गोपाल जी थे, वह भी थे। तो जब क्लास लीजर होता था, घंटी लीजर हो जाता था, तो ये जो है राम सुंदर जी ये भजन गाने के लिए बैठते थे। आनंद गोपाल वो डेस्क पर जो है वो तबला बजाते थे और हम लोग सुनते थे कॉलेज में। इतना हमको याद है। संतो, कनधारिणी को प्राण बचायो, धर्म मखारी के शरण लगायो। चालीसा में हमने लिखा, एक मुस्मात कलावती देवी थी जो हमको चाची लगती थी, उसको 8 गो बीमारी था, 85 वर्ष का था। सबों ने उसको त्याग दिया, जमीन जथा लिखा लिया। हम थे, भिखारी जी थे और शिवासी थे जो अभी आए हुए हैं। 4 आदमी मिल करके और हमने खटिया पर कंधा पर लाद करके और दरवाजे पर लाए। और अंतिम क्षण था, हमने पूरे दरवाजा को लिपवा के उतरे दक्षिणे उसको सुला दिया, चटाई बिछा के एक दाग का कफन का जो कपड़ा होता है उसको ओढ़ा दिया और हारमोनियम लेके बैठ गए और भजन गाना शुरू कर दिया। और अर्जी किया कि 1 वर्ष का आयु हम में से हे गुरु बाबा लेके इसको आप दे दीजिए। हमको हम 1 वर्ष कम में जिएंगे। मुझे जानकारी नहीं कि अब हम में से चला गया कि वो अपने तरफ से स्पेशली दे दिए, लेकिन 1 वर्ष तक वो कल से वह स्वस्थ हो गई और 1 वर्ष तक जी। जब पूर्ण जाता है महीना, जब वर्ष पूर्ण गया तो 8 को बीमारी था, टीबी का था, दम्मा का था, खांसी था, इतनी वृद्ध हो चुकी थी कि चलने लायक नहीं थी, भर पेट खाती नहीं थी। मैंने उनको सारी खिंचा, उनको सेवा किया, सब चीज किया। माँ माना करती थी कि तोरा बीमारी पट देता हूँ। हम कहीं माँ अगर कहीं तोरे ही बीमारी धो देता हूँ, तोरा सेवा के करता हूँ, हमारा सेवा करो दे। नतीजा क्या हुआ कि डॉक्टर विवेकानंद यहाँ आया देखने के लिए, वो लिख दिया इमरजेंसी टू रेफर DMCH, रेफर कर दिया दरभंगा। ले जाने के दरमियान में प्राण उसका छूट गया। हमको 302 का मुजरिम बना दिया। हम 1 बजे रात में कमंडल टांग में टांग लिए और चल दिए। जैसे सेवरी कहलक नैहर के लोग भेले तुरहिनिया, गांव घर के छोड़ के चल दिया। तो हम चल दिए और आंख से आंसू गिरता था कि हे मालिक, हमने तो सेवा किया, इस सेवा के बदला में हमको क्या मिला जी। तो डॉक्टर के पास चले गए 1 बजे रात में। MBBS डॉक्टर कल्याणपुर ब्लॉक का था। कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? वो तो स्वयं
हम आपके लिए तैयार हैं। उस पुर्जा पर लिखा हुआ है इमरजेंसी टू रेफर डीएमसीएच। नाजुक स्थिति देख के हमने रेफर किया और मर गया तो कौन आपके ऊपर मुकदमा कर दिया। हम इसका जो है हम इंजुरी सब चीज हम बना करके देते हैं आपको। तो संतो उसी स्थिति में हमने समस्तीपुर आया, उस समय ड्यूटी करते थे और कहीं की मित्र वाली बात थी, कॉलेज के साथ ही कहीं की चलिए। जब इनके यहाँ हम आए तो रात भर दिन के सहले थे, रात में भी उपास ले रहा। मैंने कुछ इस तरह का प्रसंग चलने लगा, भोजन पत्थर कुछ नहीं हुआ और सुबह हो गया। फिर सुबह में वैसे ही ठक से रह गए, इसके बाद चले गए। तब बाद में चल के ही जाके वहाँ इस सब वैष्णव बने। आज बहुत सारी बातें हैं जो सत्संग का प्रभाव है। अभी सत्संग में कैसेट में सुन रहे थे कि एक महुआ का वृक्ष होता है और एक आम का पेड़ होता है, एक महुआ का पेड़ होता है। तो महुआ के पेड़ पर चढ़ने वाला को उतना आनंद नहीं है, आम के पेड़ पर चढ़ने वाला और फल खाने वालों को बहुत आनंद है। तो जीवन में बहुत संघर्ष किया है और ये दुखिया आश्रम मैंने खोला, जहाँ किसी तरह का दुख होता है उस आश्रम में उसका निवारण होता है और सदैव मैं उसकी सेवा में तल्लीन रहता हूँ। अंत में चल करके उस व्यक्ति पर 211 चला और तब वो आके पैर पकड़ के रोने लगा कि हम गलती से लोगों के बहकावे में आके हमने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया और हमको आप माफी दीजिए, है ना। तो हमने कहा कि जाओ, आए शरण प्रभु राखिए, बिसराइए सब अपराध, सब बात को बिसर गए। तो सेवा में भी कभी कभी ऐसा होता है। तो संतो अब कुछ दिन से इनके पूरे परिवार सब चीज हो गए। इनके परिवार की जो कष्ट है, जो कहानियां हैं, जो बातें हैं, वो कहने योग्य नहीं है। यहाँ के बहुत हमारे भाई बंधु समाज सब जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो गई और अभी तो अब गत वर्ष रिटायरे करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा, अधिक देर समय लेना नहीं चाहता हूँ। अब आरती की कार्यवाही होगी और हमारे सुधारी जी एक केवल सोहर छोटा छोटा एक सोहर संबंधन करेंगे, तब तक आरती की कार्यवाही होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा और हमारे जो नाल बजाते हैं और उनसे भी मेरा स्नेह और प्रेम है। इन्होंने कहीं तो हम कहीं की जब वहाँ आइए हैं तो फिर बाहर से लाने की क्या जरूरत है। तो गत वर्ष भी इन्होंने सेवा कर दी और हमारे एक जो हैं ये पैड वाले जो हैं तो उनकी भी मैं सराहना करता हूँ। और हमारे ऑर्गन जो वादक हैं ये बखरी के हैं, तो इनसे तुम्हारी वैसे परिचय पात्र था लेकिन नाम से वाकिफ नहीं थे। तो देवकी जी जो हैं वह परिचय बता दी, मोबाइल दी, तो हमने बातचीत किया और आके आज सत्संग समागम होता है। और हमारे धर्म जीव ये गोपालपुर बिरसिनपुर के निवासी हैं जो 10-11 मुर्दे अपने वहां से आए हैं और उम्र दराज भी हैं, कष्ट झेलते हुए और वहां से आते ही, क्योंकि जो जो पग परे पुहु पर संत दरस को जाइए अपनी मन की ध्यान, जो जो पग परे पुहु पर उतने तीर्थ समान। गंगा स्नान करने में जितना तीर्थ होता है उससे अधिक तीर्थ है संत के समागम में। एक हमारे हाया घाट के निवासी महात्मा निर्धारी 11 बजे जो चले हैं तो अभी 9 बजे में यहाँ पहुंचे रात्रि में। अब यह अंदेशा हो गया कि दिल्ली ने तो रास्ता पकड़ लिए, लेकिन लौटते लौटते चले आए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी।